इस चर्चा की शुरुआत मैं करूंगी पिछले हफ्ते जो एक ख़ास विजिटर थे हिंदुस्तान में उनसे। प्रेसिडेंट पुतिन हिंदुस्तान आए और एक क्लियर सिग्नल और मैसेज भारत ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरे यूरोप को दिया है। लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है कि भारत का पक्ष शांति का है और न्यूट्रल स्टैंड नहीं है यूक्रेन रशिया वॉर में। तो अभी जो फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्शन है श्रृंगला साहब, आप उसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मारिया जी और सलमान साहब जो हमारे विदेश मंत्री थे जब मैं विदेश मंत्रालय में था। ये जो सवाल आपने पूछा ये बहुत सही है। दुनिया बहुत तेज़ रफ्तार से बदल रही है और भारत को अपने जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ध्यान से देखना होगा। और हमारी तरफ से जो हमारा नीति है विदेश नीति में, हम चाहते हैं कि सभी हमारे महत्वपूर्ण जो पार्टनर्स हैं उनके साथ अच्छे संबंध रखें और हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे संबंध रखें। इस प्रयास में रूस हमारे एक ऐतिहासिक मित्र है, इनके साथ एक बहुत ही पुराना संबंध है और अभी भी रक्षा के तौर में और एनर्जी तेल के खरीदारी में रशिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है। ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि रशिया के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके जो रेयर अर्थ्स और मिनरल्स हैं वो बहुत ही बड़ा क्वांटिटी में है और भविष्य में इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम दुनिया में से सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं। तो आज से नहीं हम देखें, आप 5-10 साल आगे देखें, जबकि रूस और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच अगर कुछ समझौता हो तो हम सही जगह में होना चाहिए इसके लिए। तो ये जो राष्ट्रपति पुतिन का दौरा था भारत में हाल में ही, ये इस दौरे को हमें इस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए कि रूस एक ऐतिहासिक पार्टनर है पर भविष्य में भी एक पार्टनर है। यूएस भी हमारा बहुत ही करीबी पार्टनर है। यूएस के साथ हम बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से इनके साथ संबंध हैं। अभी भी यूएस के साथ हमारी इतनी बहुत सारे एरियाज़ में बहुत अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। तो ये सब ख्याल रखते हुए हमें मल्टीपल पार्टनरशिप्स बनाने चाहिए। सलमान साहब, यही सवाल आपसे भी कि आप एक पूर्व विदेश मंत्री के तौर पर मोदी सरकार की विदेश पॉलिसी को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं अभी वो बहुत डिफरेंट हैं। एक मर्क्यूरियल लीडर बोला जाता है डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में कि वो अभी वाइट हाउस में है, ट्रेड डील जो होने वाली है उसका अभी क्लैरिटी है नहीं, और उसके साथ साथ एक कांस्टेंट प्रेशर और पेनल्टी टैक्स भी इंडिया पर लगा हुआ है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया व्लादिमीर पुतिन को होस्ट करता है और उसके साथ साथ ये उसी वक्त है जब क्वाड समिट न्यू दिल्ली में होने वाला था, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑब्वियसली डिसाइड किया कि वो नहीं आएंगे भारत, लेकिन एक मैसेज कि नॉन अलाइंड भारत है लेकिन अपनी फॉरेन पॉलिसी वो तय करेगा, कोई प्रेशर में आके नहीं। देखिए, ये जो अभी परिप्रेक्ष्य है वो बड़ा स्पष्ट है। हम लोग सब मानते हैं कि मर्क्यूरियल है परिप्रेक्ष्य, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन हो रहे हैं और कितना भी आप दूरगामी सोच लेकर अपनी तैयारी करें, जो परिवर्तन हो रहे हैं वो अक्सर आपको पीछे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए जो इस समय जो करना है वो बड़ा स्पष्ट है। हम सबसे संबंध बना के रखें, हर जगह ओपनिंग रखें, वो बहुत अच्छी बात है। एक जो दिलचस्प बात है और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि रूस ने इस समय एक पहल की है। ऐसा हमारे तो पुराने संबंध हैं रूस के साथ, लेकिन ऐसा लगा कि कुछ ठंडक के बाद एकदम से गर्मी आई है और वो रूस की तरफ से पहल हुई है। हमारे लिए वो पहल जो थी उसका सौभाग्यशाली थी, हमने भी उसका रिस्पांस दिया, उसमें दो राय नहीं है।
और वो एक अच्छी पहल थी और उसको आगे हमने सबने माना कि उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि विदेश नीति में हम लोग सब एक ही साथ रहे हैं, एक मंत्रालय में रहे हैं। विदेश नीति में हमने हमेशा एक कंसेंसस बनाया भी है और उसको प्रोजेक्ट भी किया है। देश में, देश के बाहर, विदेशों में हमने एक कंसेंसस, एक राष्ट्रीय कंसेंसस को प्रोजेक्ट भी किया है। मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का है कि वो आज हम उसको स्पष्ट नहीं कर पाए। रूस से पुतिन साहब यहाँ आए, उनके बहुत अच्छे यहाँ पर सब लोगों से विचार विमर्श हुए, बातचीत हुई, उन्होंने एग्रीमेंट साइन करी, लेकिन विपक्षी नेताओं से कहीं मिलने का अवसर नहीं मिल पाया। इसका तो खेद हमको रहेगा और इसको आप सिर्फ स्वाभाविक ये मत मानिए कि ये एक व्यक्तिगत खेद है, ये एक वैचारिक समस्या है कि हम किस तरह से समन्वय बनाएं और किस तरह से कंसेंसस बनाएं। वो अगर दिखेगा नहीं, वो कंसेंसस स्पष्ट नहीं होगा, तो क्या संदेश रूस लेके जाएगा, क्या संदेश और विश्व के देश लेंगे? तो ये एक समस्या है और इस समस्या का समाधान हमको ढूंढना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।